दोस्तों आगे का प्रोसेस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फॉर्म। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ फुल नाम उसका लिखने के लिए है, जेंडर है, आधार नंबर है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप है, फिजिकली वो कैसा है, फिट है, हैंडीकैप्ड है, पैरालाइज है, ये लेम है, किस तरह से उसका डिटेल देना था। रिकॉग्नाइजेशन मार्क्स देना था। उससे रिकॉग्नाइजेबल मार्क्स क्या था कि उसको पहचान हो सके, उसके चेहरे पे कोई निशान हो, हाथ में कटा हुआ से निशान हो, या फिर रीजन चुनना था, किस जाति से है, कास्ट चुनना था और उसका कैटेगरी चुनना था कि वो किस कैटेगरी में आता है, ओबीसी अगल बगल जो होता है उसके अंदर। और जो इकोनॉमिक लेवल चुनना था, इसके अंदर चुनना था कि उस बच्चे की हैसियत क्या है, वो पुअर है कि उससे भी नीचे है, या वो मीडियम फैमिली से है या फिर बहुत ऊंचे फैमिली से है। उसके लिए यहाँ फील्ड बना हुआ था, या फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर फिल और ईमेल आईडी हुई। दोस्तों ये जो फॉर्म आपके सामने है ये स्टेप फॉर्म है। यहाँ आप बारी बारी से सभी स्टेप फॉर्म को पा सकते हैं। इसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ जो फॉर्म दिया हुआ है ना, इसे अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया जाता है। हमने चूंकि शुरू शुरू में बनाया था तो हमें जो जो लगा था कि ये होना चाहिए उसको मैंने इसके अंदर शामिल करके रखा हुआ था। हो सकता है आपके अंदर इसमें सब चीज़ की ज़रूरत ना हो, तो आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करेंगे। जब मॉडिफाई करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको सभी फंक्शंस में सुधार करने होंगे और उसके हिसाब से फंक्शन को भी सेट करना होगा। यहाँ क्या है, नेक्स्ट स्टेप में परमानेंट एड्रेस। जो स्टूडेंट होता था उसका परमानेंट एड्रेस लेते थे कि वो रहने वाला कहाँ का है, और जो टेम्प्रोरी एड्रेस होता था तो उसके अंदर भी हम उसका टेम्प्रोरी एड्रेस भी लोड करते थे। और उसके साथ ही उसके ग्रांटर के तौर पे एक आदमी का डिटेल लेते थे कि वो आदमी के आस-पास में अगर आदमी कोई दूर रहने वाला है तो वो पास में आपके पढ़ रहा है, तो आखिर वो कैसे इस तरह से यहाँ पे आया, तो उसके लेकर के अगर रिश्तेदार हो या फिर कोई हो तो उसका हम यहाँ डिटेल उसको ले लेते थे। और यहाँ पे उसका प्रीवियस रीडिंग स्टेटस में हम उसको लेते थे कि वो जो बच्चा आपके पास नया नया आया है वो बच्चा किस प्रकार है, पहले से पढ़ा लिखा है तो कहाँ पढ़ा है, कितना मार्क्स आया था, परसेंटेज आया था, और उसका अगर एग्जाम दिया तो उसमें ग्रेड क्या था, जिससे कि पता चल सके कि उस समय बच्चे की क्या औकात थी और अब क्या है। उसका स्कूल नेम लेते थे कि वो किस स्कूल से हमारे यहाँ आ रहा है, तो उससे पता चलता था कि हाँ फला स्कूल का बच्चा हमारे यहाँ आया। स्कूल का एड्रेस लेते थे, पोस्टल कोड ले लेते थे। ये जानकारी हम एडमिशन के समय ले लेते थे। और बच्चा अगर फ्रेश होता था, मतलब बच्चा अभी नया नया एकदम से आकर के स्कूल में जुड़ता था, तो उसको हम क्या करते थे कि इसको स्किप कर देते थे। आगे जो है ये एडमिशन, तो एडमिशन लेने के लिए इसमें मल्टी फंक्शंस रखे थे कि वो बच्चा दो तरह से हॉस्टल या फिर आउट से आकर के पढ़ने वाला हो सकता है। तो प्राइवेट वाला जो होता था तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म सिलेक्शन के लिए हम देते थे, तो हम स्कूल सेलेक्ट करते थे, स्कूल में आता था और टाइप सेलेक्ट करते थे, आउटर है या एसटीआर है, रह कर पढ़ने वाला है या आने जाने वाला है। अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसको डिजाइन किए थे। उससे एडमिशन चार्ज यहाँ हम डालते थे, एनुअल फ़ी डालते थे, क्लास डालते थे और सेक्शन डालते थे, स्कूल फ़ी डालते थे और ट्रांसपोर्ट चार्ज डालते थे। क्योंकि उस समय हमारे रिक्वायरमेंट्स इसी तरह थी, हमने इसको उस तरह से डिज़ाइन किया था। और यहाँ स्पॉन्सर का फ़ोटो लेते थे, यानी जो बच्चा एडमिशन के लिए हमारे पास आता था उसकी पहचान के तौर पे वो उसका जो ग्रांटर होता था उसका हम फ़ोटो यहाँ ले लेते थे। और जो स्टूडेंट होता था जो हमारे पास आया होता है एडमिशन के लिए, उसका हम इमेज यहाँ पे चिपकाते थे। और यहाँ जो है हम चिपकाते थे कि स्टूडेंट की तरफ से हमारे पास कौन सा प्रूफ लिया गया। तो प्रूफ में हम सिलेक्ट कर लेते थे, हमें टीसी मिला तो टीसी सिलेक्ट करते थे, आधार कार्ड मिला तो आधार कार्ड सिलेक्ट करते थे। और अगर फ्रॉम जो रिस्पॉन्सर है या जो हाउस ओनर है वो होता था, तो उसके तरफ से हम लेते थे एक डिटेल कि वो अपना डिटेल हमें क्या दे रहा है, किस चीज़ को जमा कर रहा है अपने प्रूफ के तौर पे। तो हम यहाँ उसको सिलेक्शन में उसको भी ले लेते थे। हम इसके आगे बढ़ते थे तो यहाँ था फिल आउट द बैंक डिटेल इफ चाइल्ड हैज़ हिज ओन एल्स स्किप। अगर बच्चे का अपना कोई डिटेल होता था बैंक का अकाउंट वगैरह तो उसको हम ले लेते थे, अगर नहीं है तो हम उसको स्किप कर देते हैं और फिर फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देते थे। एक फॉर्म हम सबमिट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं लड़के का नाम अमन है, अमन, और जेंडर मेल हुआ।
उसका आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, इस तरह का कोई नंबर है। डेट ऑफ बर्थ उसे 2022 में, ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 7 जून 2022 को ले लेते हैं। यहाँ ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव ले लेते हैं, और यहाँ फिजिकली वो किस तरह है तो फिट मान लेते हैं, वो एकदम से फिट है, उसमें कोई ऐप नहीं है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेबल मार्क्स अगर लिखना हो तो लिख देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, लिख देते हैं अ मोल ऑन फेस। फेस पे एक मोल है तो उसको हमने लिख दिया, और जाति लिख देते हैं इस्लाम है। कैटेगरी कुछ लिख देते हैं, सैयद हो खान हो, हमने खान डाल दिया। कैटेगरी और भी ले लेते हैं, तो वो अपर कास्ट से है, किस तरह से है, अपर कास्ट हमने डाल दिया। उसमें इकोनॉमिक लेवल डाल देते हैं, ये रिच है, हमने रिच डाल दिया। और उसके पिता का नाम, उसके फादर का नाम लिख देते हैं फ्रॉम, उसके मदर का नाम लिख देते हैं फातिमा। तो इस तरह उसका डिटेल हुआ। मोबाइल नंबर हुआ अगर कुछ तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी कोई बात नहीं। ऐसे हम मोबाइल नंबर इसको डाल देते हैं। ईमेल आईडी अगर हो तो डाल देते हैं, जैसे अमन हम डाल देते हैं, aman@gmail, फिर लिख करके इसको हम फील्ड को पूरा कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे उसका विलेज डाल देते हैं, वहाँ डाल देते हैं, हाँ परसा डाल देते हैं, यहाँ कोई और डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, राजागढ़ डाल दिए, यहाँ गोपालगंज डाल देते हैं, बिहार है, और यहाँ पोस्टल कोड डाल देते हैं उसका 100 अंक में, और इसको फिर से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब स्पॉन्सर डिटेल पूछ रहा है कि स्पॉन्सर डिटेल बताइए, वो किसके माध्यम से आ रहा है। हिंदी इसराइल हम चुन लेते हैं, और जो स्पॉन्सर है उसका मोबाइल नंबर कितना है तो हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, रिलेशन डाल देते हैं, तो वो कौन है, चाचा करके डाल देते हैं। उसका अगर आधार नंबर है तो उसको हम सेव कर लेते हैं स्पॉन्सर का। और ग्रांटर टाइप क्या है, तो स्पॉन्सर है तो ग्रांटर है, और विलेज का नाम लिख देते हैं। ये टेम्प्रोरी विलेज हमेशा फिल करेंगे, ये सब में फिल करेंगे, चाहे वो परमानेंट ही एड्रेस पे क्यों ना हो, इसको हम फिल करेंगे, इसी हिसाब से चार्ज उसका लगेगा। यहाँ हम बल्हा लिख देते हैं। अगर कोई टेम्प्रोरी एड्रेस है तो इसको फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ इसके बाद हम स्किप कर जाएंगे, यहाँ स्किप कर जाते हैं। अब क्लास उसका सिलेक्ट करते हैं कि बच्चा किस क्लास लायक है, क्लास 1 हमने सिलेक्ट कर दिया। पास ग्रेड अगर सिलेक्ट करना है तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये ग्रेड से वो पास हुआ था पिछले बार, और उसका टोटल 70 नंबर आए थे। परसेंटेज ज्ञात है तो लिख देंगे, उसका 70% हम डाल देते हैं, तो मार्क्स लगा था बी पब्लिक स्कूल। मानते हैं कि इस स्कूल से वो आया है, बल्हा में ही पढ़ता है, कुछ डाल देते हैं, आगे स्किप करते हैं, पढ़ते हैं। एडमिशन हमें स्कूल में लेना है, हमने स्कूल सेलेक्ट किया था, यहाँ आउटर है, आउटर हम सिलेक्ट करते हैं। एडमिशन चार्ज 1000 रुपये रख देते हैं, एनुअल फीस 500 रुपये रख देते हैं, और क्लास सिलेक्ट करते हैं कि उसे किस क्लास में एडमिशन देना है, तो क्लास 2 में, क्योंकि क्लास 1 में पढ़ कर आया है, क्लास 2 में हमने उसे एडमिशन दे दिया। 500 रुपया स्कूल फी रख देते हैं, और 500 रुपया हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज भी रख दिया। फिर से नेक्स्ट करते हैं। अब आती है बारी उसके फ़ोटो चिपकाने की, हम स्पॉन्सर के फ़ोटो के लिए प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ इमेज हम अपलोड करेंगे वो 5 KB से कम होना चाहिए, इससे फाइल जो है ना वो
आसानी से खुलेगा और अपलोड होगा। तो हम ध्यान रखें कि जो हमारा फाइल हो वो छोटा हो और 5 KB का हो, इसलिए हम 5 KB का पहले फ़ोटो नेट से ले लेते हैं। इससे हम यहाँ फ़ोटो डाउनलोड कर रहे हैं स्टूडेंट का। अब इसमें फ़ोटो सही नहीं आ रहा है, फ़ोटो सिंगल स्टूडेंट का नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोटो आ जा रहा है, हमें सिंगल फ़ोटो लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो इसको आगे बढ़ जाना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट का फ़ोटो लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोटो आ गए। 5 KB की होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे फ़ोटो आए मगर कामयाब फ़ोटो नहीं आए। इसमें सॉर्ट करने के लिए हमें बता रहा है, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो हम लग रहा है कि यहाँ से हमें रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ोटो उस तरह नहीं आ रहा है जिस तरह हम फ़ोटो चाह रहे हैं। हाफ फ़ोटो स्टूडेंट का जिससे हम आसानी से अपलोड कर सकें 5 KB का ही होना चाहिए। अगर उससे बड़ा है तो इसमें अपलोड होने में दिक्कत हो सकती है। इससे उसको हम देखते हैं कि ये कितना KB का है। हम यहाँ पिक्चर में सेव करते हैं इमेज नाम से। ये अपलोड हो गया। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चलते हैं, उसको देख लेते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पिक्चर में स्टूडेंट नाम का आया था, इसका साइज 4 KB है। ये आसानी से अपलोड हो जाएगा। हमने स्टूडेंट के फ़ोटो में भी फ़ोटो डाल देते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं। और अब देखते हैं कि ये स्टूडेंट है, इसकी तरफ से आधार कार्ड का अगर हम फोटो लेते हैं, आधार क्लिक कर लेते हैं, हम वोटर ID लेते हैं, वोटर ID क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे का अगर बैंक अकाउंट है तो उसको फिलअप करते हैं और नहीं तो छोड़ देते हैं। यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। बैंक नाम डालेंगे, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, FC कोड डालेंगे और एडमिशन नोट अगर कोई हो जो नोट सेट करना चाहें आप यहाँ डाल सकते हैं। पेमेंट नोट अगर सेट करना चाहें पेमेंट नोट यहाँ सेट कर देंगे। हम क्या करते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। हमने सबमिट के लिए क्लिक कर दिया है और ये हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ जो फास्ट टू एसएमएस API लगा हुआ है मैसेज भेजने के लिए, उसमें पैसा नहीं है। तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो मैसेज नहीं फॉरवर्ड कर रहा है। यानी जैसे आप एडमिशन लेंगे तो बच्चे का जो बच्चा होगा उसको तुरंत ही मैसेज जाएगा कि उसका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसमें API जो है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए उसने मैसेज नहीं भेजा, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ जो है वो हम डिटेल डाले थे, उसको हम जांच कर लेते हैं। यहाँ जो है तो आप देखेंगे इसके अंदर कि ये किस तरह से यहाँ पे हम जो डाले थे अमन, उससे जेंडर
उसका डेट ऑफ बर्थ और कितना साल का हुआ ये बाकी सारा डिटेल यहाँ पे छप गया। और ये सारा डिटेल यहाँ आकर के सेव हो गया। बच्चे का जो भी डिटेल हमने सेव किए थे सब यहाँ आकर के सेव हो गया। अब यहाँ करेंट क्लास जो होगा उसका यहाँ आ जाएगा बीजी ब्लड ग्रुप आया था या सिस्टम नो। अगर सिस्टम उस डाटा को कभी रीड करता है या फिर कोई अपडेट करता है तो उसका नोटिस यहाँ चिपका दिया जाएगा ऑटोमेटिक। अब डायरी में देखते हैं तो डायरी में जो अमन था उसका एडमिशन हुआ था बलाहा से। ये टोटल डिटेल 500 रुपये फी 500 रुपये भरने चार्ज रखा गया था। चार्ज कोई नहीं, मंथली 1000 रुपये उसका हुआ, यानी ये 500 1000 रुपये उसको देना होगा। क्लास 2 में एडमिशन हुआ था क्लास 2 में। अब यहाँ एनालिसिस में आप देखेंगे तो एनालिसिस में क्लास 2 में एगो वैन से आता है और टोटल एगो स्टूडेंट है भी और टोटल 500 रुपया बदलाने से 500 रुपया गाड़ी आने से मिलता है, यानी 1000 रुपये मंथली उसका आ रहा है। यहाँ ऑटोमेटिक उसको काउंट करने लगा सिस्टम। अब यहाँ जो है डायरी, इसके अंदर देखेंगे कि डायरी के अंदर जो ये पेमेंट का डिटेल है वो यहाँ आना शुरू हो गया। और वो जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी में कुछ देर बाद उसका पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो ये जो सिस्टम है इस तरह रन करता है और ये ऑटोमेटिक रन करता रहता है और डाटा को हिसाब करके रखता रहता है। अब जो हमने एडमिशन लिए थे उसमें क्या करते हैं, मोबाइल नंबर जो था उस पर मैसेज जाने के लिए तो दिक्कत हो रही थी, मोबाइल नंबर को हटा देते हैं और मोबाइल नंबर हटा करके और नाम में कुछ बदलाव करते हैं ताकि दूसरा एडमिशन हम चेक कर सकें। जैसे समन नाम देते हैं और उसको सेव करने के लिए प्रोसीड करते हैं। हम इसको जब सेव करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं दिए थे तो ऐसा एरर नहीं आएगा। अगर दिए होते तो वो नोटिफिकेशन आता फिर से कि यूपीआई में बैलेंस नहीं है। जहाँ जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है ये कंप्लीट होकर के रिस्पॉन्स देगा, थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ भी अभी डाटा नहीं पहुँचा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए नेटवर्क इशू है इसलिए डाटा अभी तक नहीं पहुँचा है। ये एरर आएगा, इसलिए आएगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर चेंज नहीं किया था, क्योंकि ये पुराना वर्जन है, पुराना हमने जो बनाया हुआ था उसी पे हमने दिया। आपको यहाँ आधार नंबर भी चेंज करना होगा, ये मैंडेटरी है। अब हम इसको फिर से सबमिट कर देते हैं। एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन अब एडमिशन हो गया, क्योंकि एडमिशन नंबर 2 दे दिया। क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो डॉक्यूमेंट नंबर था वो सेम था, डॉक्यूमेंट नंबर सबका अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ जो है आप देखिए इसका भी एडमिशन फिर से हो गया, एडमिशन नंबर 2 ये कहा ना, एडमिशन नंबर 2 के साथ इसका एडमिशन हुआ। एडमिशन नंबर 2 यहाँ जो एडमिशन नंबर हुआ उसके साथ यहाँ एडमिशन उसका हो गया और सेम डाटा डायरी 2 में भी चला गया है और वही डाटा अब हिसाब के लिए भी भेजा जाएगा। अब यहाँ जो आया है आप इसको देख सकते हैं डाटा 2 में और 1000 रुपये इसका भी। फिर इसे एनालिसिस में देखेंगे तो एनालिसिस में 2 बच्चे हैं और उनसे टोटल आमद अब 2000 रुपया हो रहा है, टोटल अर्निंग 2000 रुपया होने लगा। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करते थे और इसको देखते थे। अब इसको क्या करते हैं, इसको रीड राइट करते हैं। तो रीड राइट के लिए थोड़ा सा इसको ऑटोमेटिक हम क्लोज होने देते हैं ताकि ये डाटा जो है, ये कह रहा है ना आधार नंबर इतना जो है ये डाटा इतना के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नहीं दिया। हम इसको क्लोज कर देते हैं। सारा डाटा यहाँ से फिनिश हो गया, साफ हो गया। हम रीड करते हैं, जैसे डाटा 1 को हमें रीड करने हैं तो उससे पहले जो 0 है लगा देते हैं 1 2 3 4 5 प्लस 1। अब इसको हम रीड के लिए भेजते हैं, यहाँ डाटा ऑटोमेटिकली रीड होकर आ जाएगा। वहाँ जो डाटा अमन हम भेजे थे, अमन यहाँ रीड हो रहा है और उसका पूरा डिटेल
स्टेप फॉर्म में और फोटो में जिस तरह चाहिए था उस तरह आ गया। अब डाटा को अपडेट करना है तो हम अमन खान यहाँ कर देते हैं और फिर अपडेट करके देखते हैं, क्योंकि अपडेट हमें यहीं से करना होगा। अपडेट में ये बटन नहीं, यहाँ सिर्फ सबमिट के लिए है, यहाँ अपडेट और डिलीट के लिए। अब यहाँ अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया तो इसको हम देखते हैं कि सच में अपडेट किया। आप देखिए यहाँ अमन खान अपडेट कर दिया। आईडी 1 में हम अपडेट किए थे, आईडी 1 में हुआ। और यहाँ जो डायरी है, यानी जो पेमेंट का डायरी है, उसमें भी यहाँ अपडेट किया। इस तरह से ये फंक्शन बहुत अच्छा काम करता था। और इसके अंदर जो पेमेंट का सिस्टम है, जैसे आप लोग को हम बता रहे थे, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये इसमें अभी नहीं आ सकता है। इसको हम अलग जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए जो अलग सॉफ्टवेयर तैयार है, जो पेमेंट को रीड करता है या एंट्री के लिए आता है इसी डाटा के बेस पे, उसको हम दिखाएंगे। अभी उसको हम सिर्फ आपको थोड़ा सा झलक दिखा देंगे तो वो किस तरह काम करता है, उसके अंदर कैसे सब यहाँ से कनेक्शन जुड़ते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि एडमिशन कैसे होता है और एडमिशन में डाटा, फोटो, बाकी सब चीज़ कैसे अपलोड होते हैं, उसका पेमेंट जो डाटा है वो किस तरह से काउंट हो रहा है। अब जो है यहाँ इसके अंदर एक ही हमने फार्मूला लिया हुआ है, जैसे यहाँ इनिशियल ईयर का जो ये फार्मूला है उसको हमने लिया हुआ है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए कितना साल का हो गया, इसे हम क्या करते हैं यहाँ तो 20 कर देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक इसका 2 साल का हुआ, ये डेट ऑफ बर्थ में ये निकल करके आ गया कि आज तक उसका उम्र कितना हुआ। एज यहाँ निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ था। और इधर कोई भी अब फॉर्मूला इधर यूज नहीं किया गया है, सब नॉर्मल टेक्स्ट है और इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया गया है ना। हमने इस डाटा को रीड किया था, तो हम जैसे बता रहे थे कुछ डाटा को रीड किए थे, अपडेट किए थे, तो अपडेट किए थे तो अपडेट मोड क्या था, अपडेट इतना आईडी था, अपडेट का मोड था, डेट कब था, इतना तारीख को इतना बज के इतना पे एक अपडेट किया गया, तो सिस्टम नोट ऑटोमेटिक उसको छाप लिया। और क्या होगा, डायरी। अब डायरी में देखेंगे कि यहाँ जो आईडी नंबर है, नाम है, उसके पिता का नाम है, ईमेल आईडी है, क्लास है और सेक्शन है, फी है, हैंड चार्ज है, अदर चार्ज है। अब इस सब को हमने काउंट कर लिया है, उस सबको हमने काउंट किया है एक फार्मूले के तहत, जो यहाँ फार्मूला आपको दिया हुआ है। ये सारे फार्मूले 1 से 2 दिन में आपको हमारे ब्लॉग kodilab.blogspot.com पे मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए इस फार्मूले को हम लोग यूज करके इस सारे फी को यहाँ काउंट किया है। ये तब काउंट करना है जब वैल्यू पेंडिंग या फिर लिव के बराबर ना हो, यानी ये बच्चा जब जैसे ही लिव करेगा तो यहाँ कुछ अलग वैल्यू हम डाल देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, है ना। जैसे क्लास है, लिव्ड हमने डाल दिया, लिव्ड ही होनी चाहिए, तो लिव्ड होगा तो 0 हो जाएगा। बच्चा पढ़ाई छोड़ेगा तो उसको 0 सेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही बच्चा पेंडिंग या लिव में जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ मंथली जाना बंद हो जाता है। और यहाँ जो पेमेंट डायरी है, पी डाटा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ तो मंथली हमने काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पेड डाटा, यानी बच्चा इस डाटा में जो जितना भी पैसा यहाँ पेड करता है, जिसका ट्रांजेक्शन यहाँ होता है, उस ट्रांजेक्शन को बच्चे के आईडी द्वारा रीड कर लिया जाता है। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी होता है, यहाँ डेट होता है, या टाइम होता है, या मोड होता है, या एडमिशन नंबर, यानी यही नंबर सेम पेमेंट के दरमियान ये नंबर वहाँ जा करके छपता है यहाँ, जिससे हम क्या करते हैं उसको रीड कर लेते हैं। उसको रीड करने के लिए हम सबको फार्मूले के तहत रीड कर लेते हैं। उस बच्चे ने कितना पेमेंट किया, यहाँ आईडी पी डाटा E501, पी डाटा H2 और H यहाँ समिट कर दिया गया है, तो उसको सम कर लिया जाता है। टोटल जितना ट्रांजेक्शन उसका हुआ होता है, वो टोटल वैल्यू कितना पेड किया उसको यहाँ सम करते हैं। और यहाँ पेड डाटा में यहाँ यहाँ इसको सम कर लिया जाता है और इसको भी दूसरे बार में सम कर लिया जाता है। जैसे यहाँ मार्जिन डाटा में भी सबमिट कर दिया जाता है, उस आईडी से कितना पेमेंट आया उसको यहाँ सबमिट कर लिया जाता है, यानी उसका टोटल पेमेंट का
बैलेंस यहाँ शो करने लगता है और टोटल मार्जिन का बैलेंस भी यहाँ शो करने लगता है। और उसको पूरे साल में कितना पैसा देना था, तो अभी तक उसको कितना पैसा देना था, 1000 रुपया उसका, 500 रुपये गाड़ी का, 500 रुपये पढ़ाई का देना था, और 500 रुपये एनुअल फी जो हमने ऐड किए थे वो मिलाकर 1500 रुपये हुए। 1500 रुपये उसको देना था, जबकि उसने पेड नहीं किया, तो 1500 अभी उसका बाकी रह गया। उसका मार्जिन नहीं हुआ इसलिए अभी 1500 ही बाकी है। और ये स्टेटस क्या है, तो ड्यूज है, अभी तक 1500 रुपया उसका बाकी है। अगर वो पेड कर देता है तो यहाँ एडवांस में चला जाएगा। हम यहाँ मैनुअली एक डाटा पेड करके दिखाते हैं। जैसे हम इसको अभी नहीं लेते हैं और इस सब को हटा देते हैं। डायरेक्ट एडमिशन नंबर उसका लिख देते हैं E501, नाम भी नहीं देते हैं, क्लास उसको डाल देते हैं। और पे अमाउंट कितना है, 500 रुपये उसको कर देते हैं। मार्जिन 0 रुपये, मार्जिन नहीं करते हैं। और बाकी जो डाटा है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जरूर है मैंडेटरी अगर एनालिसिस करना हो डाटा को, कितना डेट के बीच कितना पेमेंट आया उसके लिए। तो हमने यहाँ क्या किया, सिर्फ पेमेंट काउंट कराने के लिए डायरी आईडी नंबर 1 में 500 रुपये पेड करा दिए सिस्टम से। अब आप देखेंगे यहाँ कि पेड वो किया कितना, 500 रुपये। तो अब इस हिसाब से 1500 पेड करना था, 500 रुपये पेड कर दिया, यानी 1000 रुपया पेड उसका और करना है। मार्जिन 0 रुपया हमने दिए, यानी मार्जिन के बाद भी उसको 1000 रुपया पेड करना है, ये ड्यूज हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने 1500 कर दिए, 1500 कर दिए, उस अमाउंट को हमने 1500 में चेंज कर देता। अब यहाँ देखिए ये बच्चा जो पेमेंट किया 1500, इसका फंड हो गया और ये अब एडवांस हो गया। अब इसके साथ कितना एडवांस, 0 रुपये, यानी उसका हिसाब किताब अब बराबर है, अब कोई लेन देन उससे नहीं है। तो इस तरह ये सिस्टम ऑटोमेटिक काउंट करता है। इसी तरह सेकेंड, ये जो पिछले ईयर था उसका पेमेंट भी अगले में छपता है, जैसे पीट्रा यानी प्रीवियस ट्रांजेक्शन, इसके अंदर हमने शॉर्ट कट में नाम दिया हुआ था, उसके अंदर यहाँ छिपता है। अब यहाँ आईडी अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे आईडी हमने इसको 2 कर दिया ना, और क्लास 1 यहाँ 2 है, क्लास 2 भी है। पेमेंट यहाँ क्या करते हैं, इसका 100 रुपये पेड करते हैं और मार्जिन भी 100 रुपये इसको दे देते हैं, और देखते हैं कि इसको काउंट करता है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, एक और इसको पेमेंट करते हैं क्लास आईडी 1 में। आईडी 1 में हम इसको आईडी 1 कर देते हैं, आईडी 3 नहीं है इसलिए आईडी 1 कर देते हैं, क्लास 2 करते हैं और उसको 100 रुपये पेड करते हैं। और यहाँ क्या करता है ना कि इसको 1300 रुपये पेड करते हैं। और इसको देखते हैं कि अब इसका हिसाब किया जा रहा है। अब आईडी नंबर 1 और 2 दो बचता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो डाटा है हम यहाँ, तो ये 1400 पेड किया और 1500 पेड करना था, यानी 100 रुपया उसका बाकी रह गया, 100 रुपये बाकी रह गया। ये 1400 रुपये, इसका वो 1500, 1500 में 100 रुपये पेड किया था और 100 रुपये मार्जिन दिया गया था, उससे रह गया 1300 रुपये ड्यू। तो इस हिसाब से आप यहाँ इसको सेट कर सकते हैं या अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन लिखता है, तो इसमें लिखने के लिए एक कोड है, वो कोड भी आपको कुछ दिन में हम अपने ब्लॉग पे दे देंगे। लेकिन यहाँ जो हमें बता रहे हैं, हमने यहाँ डाटा मैन्युअली एंटर किया है इसमें। ये सब प्रोजेक्ट के द्वारा होंगे, हम बताएंगे, उसका लिंक देंगे और बताएंगे आगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप भी चाहते हैं कि इसको अच्छे से बनाएं। जैसे हम बता रहे थे कि जनवरी में ऑटोमेटिक यहाँ, तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम लिख लेता है मंथली, तो ऑटोमेटिक ये मंथली लिख लिया। इसके बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन रन कर रहा है जो कि सभी स्टूडेंट का हिसाब करता रहता है। हर 10 मिनट पे वो फंक्शन रन करता है और वो ऑटोमेटिक उसका हिसाब करके लिखता रहता है। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एक स्कूल के लिए है, इसमें सिर्फ एक ही स्कूल अपना मैनेज कर सकते हैं। ये एक से ज़्यादा स्कूल के लिए फिर दूसरा इस सॉफ्टवेयर को कॉपी बनाना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसको देखने के लिए कि इसका कोड कैसा है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक हो सके इसको सपोर्ट कीजिए।
दोस्तों, यहाँ हमने एडमिशन फॉर्म देखा हुआ था जो स्टेप में था। अब हम इस सब का कोड देख रहे हैं। यहाँ कोड दिया हुआ है, ये कोड जीएस है जहाँ से हम एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ सीट का आईडी है, डी अंत में खत्म है, तो वो ये आईडी है डी जो अंत में खत्म है। इसी सीट के आईडी से हम रीड कर रहे हैं डाटा ऑल डाटा स्टोर डायरी। तो यहाँ जो दिया हुआ है ऑल डाटा डायरी, तो हमें इतना ही सीट की जरूरत थी। अब इसको हम फंक्शन सेट करके इसको रीड कर रहे हैं और तरह तरह से इसको रीड करके यहाँ जांच करके उसको जांच करके यहाँ फार्मूला सेट कर रहे हैं। यह फार्मूला किस तरह सेट कर रहे हैं, किस डायरी में, तो हम इसको यहाँ जो है, यहाँ जो फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है आपको ऑल डाटा स्टोर यानी जो एडमिशन का रजिस्टर है उसके अंदर पे इसको हम सेट कर रहे हैं। इसके अंदर सेट इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे का जो एज है पता चल सके कि कई साल का बच्चा हो गया। और यहाँ जो है ये सब हम काउंट कर रहे हैं, उसके हिसाब को सबको हिसाब करने के लिए हम इस सब को यूज़ किए हुए हैं। फार्मूला को ये सिस्टम द्वारा उसके फाइल के अंदर आईडी के अंदर सेट किया जा रहा है। यहाँ उसका आईडी जा रहा है, इसमें उसका आईडी है, यहाँ एडीएन एडमिशन नंबर एडीएन, यहाँ उसका आईडी जा रहा है और यहाँ से उसको सेव किया जा रहा है। और ये उसका एडमिशन के लिए फॉर्म है और इसको हम क्या करते हैं, फॉर्म को रीड कर रहे हैं, रीड करके डाटा को तैयार कर रहे हैं, तैयार करके यहाँ डाटा सेव करने के लिए भेज रहे हैं। और डाटा सेव के बाद जब एडमिशन हो जाता है तो उसको मैसेज भेजने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें चूंकि बैलेंस यहाँ एपीआई जो लगा हुआ है इसमें बैलेंस नहीं था, जिसके वजह से मैसेज नहीं गया। और जब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है तो हमें यहाँ रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाता है कि जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर HTML यहाँ रखा हुआ है और इसे इंक्लूड किया गया है सबको एक फंक्शंस के द्वारा, जो आप यहाँ देख रहे होंगे इंक्लूड। यहाँ इंक्लूड का फंक्शंस, इसके द्वारा सभी फाइल को ला करके यहाँ जोड़ दिया गया। इसमें जावास्क्रिप्ट और बाकी फंक्शंस मिले हुए हैं। ये स्टेप फॉर्म है आपका, इसके अंदर ये फॉर्म है जो आपको बाहर जाकर के दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से उसको हैंडल किया जा रहा है जावास्क्रिप्ट के द्वारा। और यहाँ फोटो के लिए भी यही से हैंडल हो रहा है, फोटो को नापा जोखा जा रहा है और उसको डाटा में चेंज करके भेजने का प्रोसेस चल रहा है। इस डाटा को यहाँ से हैंडल किया जा रहा है। और स्टाइल जो है उसको बनाने में जो स्टाइल किया गया है उसके लिए CSS इस फाइल से एक्सेस किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। और जो जावा स्क्रिप्ट है जो इस काम को करने में मदद कर रहा है वो यहाँ से लिया गया है। ये सभी फंक्शंस को रन कराता है और आगे के लिए भेजता है। यहाँ गेट dts.js dt.js यहाँ जो है ये फॉर्म को रीड करने के लिए फंक्शंस को तैयार किया गया है। यहाँ से सारे फंक्शंस को रीड किए जा रहे हैं, सारे डाटा रीड करके आईडी के बाद और उसको रिटर्न कर दिया जा रहा है। यहाँ सेट, इसको अपडेट करने के लिए यूज़ किया गया है। ये सारे फंक्शंस को, ये पूरे फंक्शंस अपडेट के लिए यूज़ किए गए हैं। और उसी तरह functions.js इसके अंदर सभी फाइल को फिर से इंक्लूड किया गया है जो कि फंक्शंस को रन करने में सहायता करते हैं। सभी फंक्शंस को अपडेट हो, डिलीट हो या बाकी जिस तरह का भी फंक्शन काम कर रहा है उस सब के लिए यहाँ से उसको हैंडल किया जा रहा है। और यहाँ है dlp.js, यहाँ जो आईडी है उसको डिलीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हम क्या करते हैं, अब आईडी को एक डिलीट करके देखते हैं। यहाँ हम अपडेट तो किए थे, डिलीट करके देखते हैं। 1501 इसको हम डिलीट के लिए भेजते हैं। जैसे हम डिलीट के लिए भेजेंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि डाटा डिलीट कर देगा तो फिर हम इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके आईडी नंबर को हटा देगा, यहाँ डिलीट कर देगा और ये अब किसी में शो नहीं करेगा, ये आईडी शो नहीं करेगा, बिल्कुल ही हट जाएगा अपने जगह से। जैसे यहाँ डिलीट कर दिया, इस आईडी को लिख दिया कि ये डिलीट कर दिया। और इसको हम देखेंगे कि अंत में ये क्या लिख रहा है।
ये आईडी नंबर 1 था और इसके अंदर मोड जो है डिलीट किया गया। डेट कब था? इतना इतना बजकर इतना मिनट। यानी अब इसको हम किसी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको रिकवर हम करने के लिए नया प्रोसेस और नया फंक्शन को इस्तेमाल करके इसे रिकवर करेंगे। उसको क्या करेंगे, डिलीट को सिर्फ आईडी में चेंज कर देंगे, तो वो डिलीट से आईडी में आ जाएगा। उसको आईडी को फिर से यहाँ सेट कर देंगे और यहाँ यहाँ आईडी 1 को सेट कर देंगे, तो ये डाटा फिर से एक्सेस होने लगेगा। अब ऐसे जब किसी डाटा को फिर से जो हम डिलीट कर दिया उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 3 4 5 फिर से रीड करेंगे, तो वो हमें लिख कर भेजेगा कि ये जो डाटा है ना, ये मैच नहीं किया, ये डाटा है ये नहीं है। तो इस तरह से हम सभी फंक्शंस को रन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, चलाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये आपको पसंद पड़ा होगा और आप भी चाहते होंगे कि इस तरह फंक्शंस बनाएं। और एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा था आप लोग जो फोटो है उसको किस तरह से करें, तो दोस्त हमने इसमें आपको करके दिखाया है। और ये जो फोटो है हम सब डाटा के रूप में सेव कर रहे हैं और गूगल शीट में। आप चाहें तो गूगल फाइल में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हमने सबको यहाँ डाटा के रूप में इमेज को सेव कर दिया है। और ये इसलिए 5 KB से कम होना चाहिए और यहाँ से हमें रीड करना आसान लगता है, इसलिए हमने डाटा के रूप में इसको सेव किया है। और इसको पूरा रीड करके यहीं से सारे फंक्शन रन होते हैं, इसलिए इनको हम यहीं से उसको फिर से रीड करते हैं, राइट करते हैं, अपडेट करते हैं, या बाकी जो भी करना होता है हम यहीं से फंक्शन रन करा के करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ इसके लिए। तो ये रहा सिर्फ आपको एडमिशन लेने के लिए और एडमिशन डाटा को मैनेज करने के लिए। हम इसके आगे देखते हैं एक और फंक्शंस जो क्या करता है, आईडी से रीड करता है उस डिटेल को, जो डिटेल पेमेंट का लेन देन का होता है। दोस्त, हमें उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ कमी है और जो डाटा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफाई किया। जैसे ये जो सीट है हमने इसको एक ही सीट में सबको रखने की कोशिश की है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और बार बार हमें दूसरे दूसरे सीट में न जाना पड़े। इसलिए जो वो फंक्शंस है वो आपको रन नहीं करेगा, लेकिन हम उसको एक बार आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ अभी प्रोसेस लोड हो रहा है, कुछ नेट स्लो चल रहा है। यहाँ एडमिशन फॉर्म हम लोग इसको देख रहे थे, ड्राइवर स्टाफ बाकी चीज़ के एडमिशन फॉर्म। यहाँ है कैश एंट्री, यह सब फॉर्म है, हम लोग इसको देख रहे थे। हम इसी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से आपको डाटा को एंट्री करने हैं, रीड करने हैं, राइट करने हैं। अब इसमें क्या है कि हमने एक डाटा को चेंज कर दिया था, उसको हम मॉडिफाई करके फिर से दिखा लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये तो रीड करना चाहिए, और ये जो है इसमें ऑल डाटा स्टोर, इसमें सिर्फ ये डाल देते हैं तो ये एक्सेस करने लगेगा। चलिए हम इसको भी देख ही लेते हैं। दोस्त, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इस आईडी को हमने हटा दिया था, इसलिए यहाँ से पेस्ट करके इसको हम देखते हैं, वेट करते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको क्या करते हैं, हम टेस्ट मोड में ही ले लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम टेस्ट मोड पे इसको बढ़ जाते हैं। हम आईडी 2 ही, जैसे हमें ध्यान होना चाहिए कि आईडी हमने 1 को पहले ही डिलीट कर दिया और आईडी 2 से बच गया, जिसके लिए हम देख सकते हैं, ये एंट्री कर सकते हैं। तो आईडी 2 को यहाँ आईडी 2 हम इसको क्या करते हैं, 2 को रीड करते हैं। तो गेटिंग डिटेल, ये डिटेल को गेट कर रहा है। इसमें जो लोकल एसटीडी है डेट का वो फिट नहीं बैठ रहा है, यानी जो यहाँ डेट है हमने डाला था वो इनवैलिड है। यहाँ यहाँ जो डेट है, यहाँ ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो इनवैलिड है, इसलिए वो नहीं ले रहा। हम इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि वो रीड कर सके, वहाँ कोई डेट ही नहीं, इसलिए वो नहीं ले रहा है। उस डाटा को यहाँ ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, पेड करते हैं इसके अकाउंट पे। यहाँ से पेड करते हैं, 1500 रुपये करना था, 1500 आया है और 1500 में इसको हम पेड करते हैं 1500। दोस्त, आप लोग यहाँ देखे थे कि हम डाटा इसको हटा दिया था पूरा डाटा। अब यहाँ इसको मैनेज करने के लिए यहाँ से 1400 रुपये इसको पेड कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रहा है,
पेमेंट मेड हो गया और उसका मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं है जिसको वो मैसेज को बना सके। तो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं है तो फोटो उस मैसेज को भेज सके कि वो पैसा पेड किया कि नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए ड्यूज जो है आपको मात्र 100 रुपये रह गए। टोटल ये पेड हुआ 1400 रुपया, जीरो मार्जिन के साथ और नोट। बाकी चीज़ में हम देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रांजेक्शन में ये इसलिए शो नहीं कर रहा है कि ये जो डाटा है यहाँ समन्वय के लड़का उसने पेड किया। फिर एक बार 100 रुपये पेड करके इस अकाउंट पे देखते हैं। फिर से प्रोसीड टू और 100 रुपये इसका बाकी रहा है और 100 रुपये पेड करते हैं। कह रहा है फेच करें, इसको फिर से फेच करें, दोबारा इसको फेच कर रहे हैं। ऐसा हमने फेच कर दिया, फिर इसको पेड करते हैं। तो प्रोसीड हो रहा है, पेड हो गया है ना इसमें। तो यह 100 रुपये पेड हो गया और इसको हम देख रहे हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से 100 रुपये। तो इस तरह से हम इसको हिसाब किताब में मैनेज करते हैं। अब यहाँ जो है इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि जितना आप पेमेंट का लेन देन किए ये एनालिसिस में दिखाता रहेगा। जैसे एनालिसिस में हमें दिखा रहा है 1500 रुपये हमने टोटल पेड की 1,00,000 दिन में। तो इस तरह से हम सबको मैनेज करते थे। दोस्तों ये सारे स्कोर हम ब्लॉग आप पा सकते हैं podilab.blogspot.com पे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रोजेक्ट हमने दिखाया है ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आए होंगे। ठीक है दोस्त, अगले प्रोजेक्ट में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए दीजिए बजाय। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।